स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन का रासायनिक गुण क्या होता है और ओजोन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ओजोन गैस कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं और ओजोन बनाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो अब यहाँ लिख लेंगे रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में पहला जो होगा अपघटन। क्या होगा? अपघटन। मतलब ओजोन गैस जो का क्या किया जाएगा? अपघटन किया जाएगा। लिखेंगे ओजोन को 250 डिग्री सेल्सियस पर, ओजोन को कितने डिग्री सेल्सियस पे? 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, यहाँ लिख देंगे गर्म करने पर। किसको गर्म करेंगे? ओजोन को जो 250 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर धीरे धीरे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? धीरे धीरे ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। किसमें? ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। मतलब ओजोन गैस को जब 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो वह ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अपघटन का मतलब यह हो गया कि ओजोन को जब 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो धीरे धीरे जो है किसमें? ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब यहाँ रिएक्शन को लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2O3। मतलब यह ओजोन है, जब इसको गर्म किया जाएगा तो यह धीरे धीरे जो है किस में बदल जाता है? ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। और यहाँ जो है ऊर्जा भी कुछ उसमें भी कुछ प्राप्त होगा, 68 किलो कैलोरी जो है उसमें भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 है। और ये 2 इसलिए लिखें, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, दोनों पक्ष आपस में क्या हैं? बराबर हैं। मतलब ओजोन को 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो वह किस में अपघटित हो जाता है? ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब दूसरा लिखेंगे ऑक्सीकारक गुण। तो यहाँ लिख लेंगे अब ऑक्सीकारक गुण। अब यहाँ ऑक्सीकारक गुण का मतलब क्या है? ओजोन का जो ऑक्सीकारक गुण क्या है? तो अब ओजोन का जो ऑक्सीकारक गुण है तो यहाँ लिखेंगे ओजोन सरलता से नवजात ऑक्सीजन क्या बनाती हैं? नवजात ऑक्सीजन परमाणु में मुक्त हो जाते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो ऑक्सीकारक गुण का मतलब यह हो गया कि ओजोन जो है सरलता से, जैसे O3 जो है यह ओजोन है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ जो बनेगा नवजात ऑक्सीजन, जो सिर्फ O रहता है तो उसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, और O2 रहता है तो इसको डाई जो है ऑक्सीजन कहा जाता है, और इसको कहेंगे नवजात ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या बन गया है? नवजात ऑक्सीजन में क्या हो गया है? मुक्त हो गया है। कौन? ओजोन गैस। तो इस रिएक्शन को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए।
अब यहाँ लिखेंगे अगला लेड सल्फाइड से क्रिया। लेड सल्फाइड से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। अब लेड सल्फाइड से क्रिया कौन करेगा, तो ओजोन गैस जो है लेड सल्फाइड से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि ओजोन लेड सल्फाइड से क्रिया करके क्या बनाती हैं, तो यहाँ क्रिया करके जो है लेड सल्फेट क्या बनाती हैं, लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाती हैं, में क्या होती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। मतलब ओजोन जो गैस होते हैं वह किससे क्रिया करेंगे, लेड सल्फाइड से। मतलब O3 और क्रिया किससे करेंगे, PbS, मतलब लेड सल्फाइड। और ये क्रिया करने के बाद से क्या बनेगा, PbSO, यहाँ लिखेंगे 4, मतलब यह हो गया क्या, लेड सल्फेट बनेगा, प्लस जो बनेगा यहाँ क्या हो जाएगा, O2, मतलब ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे अब संतुलित करेंगे तो यहाँ 4 2 क्या है, 6 है। तो 6 जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 6 जो ऑक्सीजन है। और यहाँ Pb कितना है, Pb जो है 1 है, तो यहाँ Pb भी 1 है, यस जो है 1 है, तो यहाँ यस भी क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन ओजोन जो देखेंगे यहाँ पे 3 है, मतलब O3 है, इधर कितना है, तो 6 है। तो कोई कितने से गुणा कर दें, 2 से अगर गुणा कर लें तो 2 तिहाई 6 और 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, यहाँ 6। तो मतलब ऑक्सीजन जो है कितने हो गए, 6। Pb1 है, यस 1 है, तो यस 1 है। तो मतलब दोनों पक्ष क्या हो गए हैं, संतुलित हो गया है। तो इसे संतुलित भी करते चलेंगे। तो लेड सल्फाइड से जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लेड सल्फेट बनता है। अब अगला लिखेंगे हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड। हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड से क्रिया। अब यहाँ पे जो है ओजोन किसे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे ओजोन हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड से क्रिया करके किस में बदलता है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन तथा जल बनता है। ऑक्सीजन तथा क्या बनता है, जल बनता है। तो अब यहाँ ओजोन जो है हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो H2O2 होता है। और ओजोन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, O3 होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो 2O2 बनेगा और यहाँ पे जो है जल बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ जो है टोटल देखेंगे 2 दूना 4 और 1 5 और 3 2 5। ऑक्सीजन जो है 5 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इधर भी क्या है, 2 है। तो दोनों पक्ष क्या हैं, संतुलित हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड से जब ओजोन क्रिया किया तो क्या बना, ऑक्सीजन बना और क्या बना, जल बना। तो अब अगला लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। अब अगला लिख लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। अब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कौन करेगा, तो ओजोन गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे ओजोन
हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके क्या बनाता है? तो क्रिया करके सल्फर कामा ऑक्सीजन तथा जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। तो अब यहाँ जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगा कौन? ओजोन। तो यहाँ लिखेंगे H2S, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सल्फर बनेगा। उसके बाद से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। और उसके बाद से क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 3, इधर भी 3 है, यस 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है। तो दोनों पक्ष क्या हैं? संतुलित हैं। तो समझ में आ रहा होगा ये रासायनिक गुण जो बताया जा रहा है। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए, जिससे कि आपको नोट्स भी बनता रहे। अब अगला यहाँ नोट कर लेंगे। अगला ओजोन स्टेनस क्लोराइड को तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देती है। में क्या करती है? ऑक्सीकृत कर देती है। ऑक्सीकृत कर देती है। मतलब ओजोन जो है किसके साथ है? स्टेनस क्लोराइड। मतलब इसका सूत्र क्या है? SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है। और यहाँ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। और ओजोन के साथ जब ये गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? स्टेनस जो है क्लोराइड में बदल जाता है। स्टेनिक जो है SnCl4, इसका नाम है स्टेनिक क्लोराइड। और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। अब इसे संतुलित करने के लिए अब यहाँ पे जो है 3 लगा देंगे। और यहाँ जो है संतुलित करने के लिए 6 लगा देंगे। और यहाँ जो है 3 लिख देंगे, यहाँ 3SN। और यहाँ पे जो है 3। अब यहाँ संतुलित हो गया। यहाँ SN 3 है तो SN जो है 3 है, 3 दूना 6 और Cl यहाँ 6 6 6 12 12 Cl है, 3 चौको 12 यहाँ Cl हो गया। और H यहाँ पे 6 है, 3 दूना 6 है, O3 है। तो दोनों पक्ष क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। तो इसे संतुलित करते भी चलेंगे। तो समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन को कि स्टेनस जो है क्लोराइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में ओजोन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? स्टेनिक क्लोराइड में अपघटित हो जाता है। अब अगला जो लिखेंगे तो यह जो है 6वां था। अब अगला जो है लिखेंगे 7वां में लिखेंगे ओजोन पोटेशियम क्लोराइड। ओजोन जो है किससे? पोटेशियम क्लोराइड के उदासीन विलयन से क्रिया करके आयोडीन क्या करती हैं? मुक्त करती हैं। आयोडीन मुक्त करती हैं। तो यहाँ जो है पोटेशियम जो है क्या है? आयोडाइड।
मतलब इसको Ki कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के उदासीन विलयन, विलयन मतलब H2O, ओजोन उसके साथ जब क्रिया करता है O3 ओजोन हो जाएगा, तो उसके साथ क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड भी बनेगा, आयोडीन जो है मुक्त होगा और उसके साथ जो है ऑक्सीजन गैस भी बनेगा। अब यह संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ जो है 2 लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ओजोन जो है पोटेशियम क्लोराइड के उदासीन विलयन, विलयन मतलब जल के साथ जो क्रिया किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, आयोडीन बना और ऑक्सीजन गैस भी बना। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इस रिएक्शन को नोट किया गया है, और इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। अब अगला जो लिखेंगे 8वां जो है, 8वां रासायनिक गुण है, यह अम्लीय फेरस सल्फेट यह अम्लीय फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करती हैं, ऑक्सीकृत कर देती हैं। मतलब यह ओजोन जो है अम्लीय फेरस सल्फेट जो लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2FeSO4 मतलब फेरिक सल्फेट है, और यहाँ जो है H2SO4 मतलब यह अम्लीय के लिए हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और यहाँ ओजोन को लेकर के जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक सल्फेट बनता है, फेरिक सल्फेट या फिर SO4, और हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और क्या बनेगा O2 प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ क्या क्या बना है, जो यहाँ फेरिक सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल ओजोन के साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बन गया है, फेरिक सल्फेट, यहाँ फेरस सल्फेट है, याद रखेंगे यहाँ फेरस सल्फेट है, और यह जो है फेरिक सल्फेट बना, ऑक्सीजन बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, क्योंकि यह रिएक्शन कई साल के परीक्षा में पूछा गया है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टोटल 8 जो है रासायनिक गुण बताया गया। तो इस रासायनिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ओजोन गैस का उपयोग कहाँ करेंगे, अब उपयोग के बारे में समझेंगे। तो उपयोग पहला क्या है, तो यहाँ जो पहला इसका उपयोग है, जो क्या नोट करेंगे, जीवाणुनाशक के रूप में पानी शुद्ध करने में पहला उपयोग आप लोग को याद हो गया होगा, जीवाणुनाशक के रूप में पानी शुद्ध करने में। दूसरा जो उपयोग इसका लिखेंगे, दूसरा भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में। तीसरा इसका उपयोग है सुरंगों, जो सुरंग खान होते हैं, जैसे सुरंगों या खानों, जो कोयले के खान होते हैं, खानों, भीड़ भड़े लिख सकते हैं, भीड़ भड़े स्थानों, सिनेमा घरों आदि की
आदि की वायु को शुद्ध करने में, वायु को क्या करेंगे, शुद्ध करने में। और चौथा जो है लिख सकते हैं, चौथा इसका उपयोग है रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 जो है उपयोग बताया गया। तो इस उपयोग को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित यह उपयोग आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।